अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के डायमेंशन से मैच करना है। तो पहला है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि म्यू नॉट। तो म्यू नॉट के लिए हम क्या निकालेंगे, फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड के चैप्टर में। फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr। आर जो है वो डिस्टेंस है, एल भी डिस्टेंस की हुई आएगी डायमेंशन। तो इसके डायमेंशन से इसका डायमेंशन कट जाएगा, यानी कि म्यू नॉट का जो डायमेंशन आएगा वो आएगा F अपॉन I1 I2 का डायमेंशन। तो फोर्स का जो डायमेंशन है वो है MLT-2 अपॉन करंट का ए यानी A² हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा MLT-2 A-2, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 3 हो गया। अब अगला देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि B, इसका हमने पढ़ा है म्यू नॉट I/2πr। ये एक स्ट्रेट वायर की वजह से होता है, इन्फिनिट लॉन्ग वायर, आर डिस्टेंस है यहाँ पे। तो म्यू नॉट का हमें पता चल चुका है, इसकी सहायता से हम B का निकाल सकते हैं। तो B का जो डायमेंशन हो जाएगा MLT-2 A-2 इंटू I का डायमेंशन A अपॉन और R का डायमेंशन L। तो यहाँ से इसका जाएगा MT-2 A-1, यानी कि इसका सेकंड हो गया मैग्नेटिक फील्ड का। तीसरा है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट M इक्वल्स टू होता है I इंटू A एक लूप के लिए। तो I जो है करंट हो गया, इसका डायमेंशन हो गया A। इसका अगर डायमेंशन निकालें तो इसका डायमेंशन हो गया A, और A जो है वो एरिया यहाँ पे, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा L2, यानी कि L2 इंटू A। ये डायमेंशन हो गया मैग्नेटिक मोमेंट का। तो ये यहाँ से मिल गया। डी पे आते हैं, ये है टॉर्सनल कांस्टेंट। तो टॉर्सनल कांस्टेंट में होता है टाउ इक्वल्स टू सी थीटा। यहाँ पे सी जो है ये टॉर्सनल कांस्टेंट है। तो थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता है, क्योंकि थीटा एक एंगल है। तो जो टाउ का डायमेंशन है वही सी का है, यानी सी टॉर्सनल कांस्टेंट का डायमेंशन हो गया टाउ के बराबर ML/T-2। ये टाउ का होता ही है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो टॉर्सनल कांस्टेंट इसका हो गया फर्स्ट ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो एंगुलर इम्पल्स का पहले डायमेंशन निकालते हैं। एंगुलर इम्पल्स जो होता है, एंगुलर इम्पल्स ये होता है इम्पल्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यानी कि पहले हम इम्पल्स का लिख लेते हैं, इम्पल्स इनटू डिस्टेंस। तो इसका L हो जाएगा, यानी कि ML/T-1। ये इसका डायमेंशन हो गया ML/T-1 एंगुलर इम्पल्स का। दूसरा लेटेंट हीट देखते हैं। लेटेंट हीट होता है Q इक्वल्स टू ML। यहाँ पे L है जो लेटेंट हीट है, तो L का डायमेंशन हो जाएगा Q/M का डायमेंशन। और Q जो है वो हीट है, यानी कि एनर्जी सेम डायमेंशन है ML/T-2 अपॉन M। तो ये L/T-2 हो जाएगा, यानी कि इसका हो जाएगा L/T-2, और पहले वाले का थर्ड ऑप्शन है। अब अगला है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी यानी कि रो, ये होता है R/A/L। R रेसिस्टेंस है, और रेसिस्टेंस को लिख सकते हैं वोल्टेज अपॉन करंट, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट इंटू A/L। अब V को भी हम लिख सकते हैं W/Q, क्योंकि वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू I इंटू A/L। तो अब इसका डायमेंशन निकाल लेते हैं। वर्क का हो जाएगा ML/T-2 अपॉन Q का हो जाएगा AT इंटू I का हो जाएगा A, और ये एरिया है अपॉन लेंथ है, एरिया अपॉन लेंथ, तो L2 अपॉन L। तो यहाँ से आ गया ML/T-3 A-2, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इससे मैच कर जाएगा। सॉरी, मैंने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का ये। अब आते हैं ऑप्शन नंबर डी पे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि EMF। तो इसके नाम में तो फोर्स आ रहा है, लेकिन ये जो फोर्स होता नहीं है, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है एक प्रकार से। तो इसका डायमेंशन पोटेंशियल डिफरेंस जैसा ही हो जाएगा, वर्क अपॉन चार्ज, यानी कि ML/T-3 A-1, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। थैंक यू।